आदाब, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। सबसे पहले 5 मिनट में 25 खबरें। श्रीनगर से आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना। 305 आज़मीन मदीना के लिए रवाना। गवर्नर ने काफिले को किया रवाना। हज 2019 हज परवाजों का सिलसिला शुरू। दिल्ली से आज़मीन का पहला काफिला रवाना। बिहार के गया से आज़मीन हज का पहला काफिला मुक़द्दस सफर पर रवाना। 300 आज़मीन पर मुश्तमिल है पहला काफिला। गया से 14 जुलाई तक रवाना होंगे आज़मीन। हुजूमी तशद्दुद का मामला। तौहीन अदालत की अर्जी पर जल्द समाअत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। रियासतों के खिलाफ दाखिल तौहीन अदालत की अर्जी पर जल्द समाअत से इनकार। आम मामलों की तरह अर्जी पर समाअत होगी। अर्जी गुजार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद रियासती हुकूमतें हुजूमी तशद्दुद को रोक नहीं पा रही हैं। अमरनाथ यात्रा। नुनवन बेस कैंप से यात्रियों का चौथा जत्था रवाना। जम्मू यात्री निवास से 5वां जत्था हुआ रवाना। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का आगाज आज से। जगन्नाथ यात्रा की पूरी तैयारियां हो चुकी है मुकम्मल। उड़ीसा के पुरी में अकीदतमंदों के पहुंचने का सिलसिला जारी। हद की इज्जत के मामले में राहुल गांधी मुंबई के शयोडी अदालत पहुंचे। गौरी लंकेश के कत्ल के मामले पर आरएसएस को बनाया था निशाना। अपने इस्तीफे पर जारी बहस पर राहुल का बयान। कहा, अब मैं कांग्रेस सदर नहीं, शिकस्त की जिम्मेदारी मेरी। नए कांग्रेस सदर के नाम पर तजब्जुब बरकरार। राहुल गांधी के इस्तीफे पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। चंद लोगों में इतनी हिम्मत है जो आपने दिखाई है। आपके फैसले की मैं दिल की गहराइयों से इज्जत करती हूं। राहुल के इस्तीफे के बाद नए सदर की तलाश में कांग्रेस। सुशील कुमार शिंदे और अशोक गहलोत रेस में सबसे आगे। बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली किशन राय के कत्ल का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले को करेगी चैलेंज। स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत 5 मुलजिमीन को किया बरी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में डैम टूटने का मामला। महाराष्ट्र के सीएम ने एसआईटी जांच का दिया हुक्म। कल तेज बारिश की वजह से तावरे डैम टूटा था। 7 अफराद हुए थे हलाक। लापता अफराद के मरने का भी है अंदेशा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों की अमवात का मामला। दिमागी बुखार से 3 और बच्चों की हुई मौत। दिमागी बुखार से अब तक 144 बच्चों की मौत। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आज पार्लियामेंट में की जाएगी पेश। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण रिपोर्ट करेंगी पेश। इक्तिसादी शोबे की तरक्की और इम्कानात का इस रिपोर्ट में किया जाता है अहाता। 5 जुलाई को पेश होगा मोदी हुकूमत का बजट। नई हुकूमत के बजट से है अवाम को नई उम्मीदें। आम बजट से इस मर्तबा मुसलमानों को काफी उम्मीदें। दानिश्वरों ने हुकूमत की मुजव्वजा स्कीमों के लिहाज से वजारत अक़लियती अमूर का बजट 8,000 करोड़ रुपए करने पर दिया जोर। लखनऊ के लोक भवन ऑडिटोरियम से सीएम योगी हेल्पलाइन का आज से होगा आगाज। सीएम योगी करेंगे हेल्पलाइन की शुरुआत। दीगर वुज़रा भी इस मौके पर होंगे मौजूद। नोएडा में आज से नो टू प्लास्टिक मुहिम का आगाज। नोएडा को प्लास्टिक फ्री सिटी बनाने के मकसद से शुरू की जा रही है मुहिम। आम आदमी के साथ इस मुहिम में इंतजामिया भी शामिल। आमिर खान ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की कोशिशों की तायीद की। सत्यमेव जयते प्रोग्राम के दौरान आमिर ने पानी का मसला उठाया था। काले हिरन के शिकार मामले में आज सलमान खान की जोधपुर अदालत में होगी पेशी। इससे पहले की समाअत के दौरान सलमान खान कोर्ट में नहीं हुए थे हाजिर। अदाकार ऋतिक रोशन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। हैदराबाद के कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। फिटनेस जिम सेंटर का है मामला। ऋतिक जिम के हैं ब्रांड एम्बेसडर। शशिकांत नामी शख्स ने पुलिस स्टेशन में की शिकायत। दफा 420 और 406 के तहत ऋतिक रोशन के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी कार्रवाई। महकमे इंसदादे दहशतगर्दी ने दर्ज किया मुकदमा।
हाफिज सईद पर दहशतगर्दों के लिए फंड इकट्ठा करने का इल्जाम। अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज का मुकाबला आज हेडिंग्ले के मैदान में, दोनों टीमों में सख्त मुकाबले की उम्मीद।